सो हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम पैटर्न 50% सिलेबस का ये क्या हुआ। मेरे पास कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए थे कि सर यूनिवर्सिटी ने 50% सिलेबस कर दिया, लेकिन अभी तक हमें प्रोसेस ही समझ में नहीं आ रही कि 50% सिलेबस का मतलब क्या हुआ। हालांकि कई कई जो हमारे जो एजुकेटर हैं उन्होंने आपको बता रखा है 50% सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं भी आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो और खुल के आपको क्लियर करवा देता हूँ। इसके साथ कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन भी थे कि सर न्यूज़पेपर में तो आ गया कि आपका जो सिलेबस है वो 50% हो गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया, हम कैसे बिलीव कर ले कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो 50% सिलेबस के बेस पे होगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जिन्होंने ये न्यूज़ दी है ना न्यूज़पेपर में, वो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर है, तो झूठी न्यूज़ तो वो देगा नहीं। अब यदि वो न्यूज़ फेक होती या कुछ प्रॉब्लम होती तो यूनिवर्सिटी है वो उसका जो कंट्रा है वो न्यूज़ दे सकती थी कि हमने ऐसी कोई अपडेट ही नहीं दी है, पता नहीं मतलब कि न्यूज़पेपर ने कैसे छाप दी। तो इसका मतलब न्यूज़ तो वो सही है। रही बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, वो भी आपके पास जल्द से जल्द है, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी MDSU है उन्होंने तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दी है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अब हम चलते हैं हमारे 50% सिलेबस का क्या मतलब हुआ। 50% सिलेबस का आप है यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको। तो जैसे UG PG दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यदि आपका कोई पेपर है वो 50 नंबर का पूरा आता है, फुल पेपर बोल रहा हूँ, फुल पेपर आएगा आपके पास एग्जाम में, पूरा एग्जाम का पेपर की बात कर रहा हूँ। 50 नंबर का कोई पेपर है, अब 50 की जगह वो 30 का भी हो सकता है, वो 100 का भी हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। पेपर फुल 50 नंबर का आएगा। प्रीवियस के अंदर यदि हम यूनिट्स की बात करें तो प्रीवियस में आपको पता है आपकी यूनिट्स तो आएगी 5 यूनिट पूरी आएगी इसके अंदर। 5 यूनिट में आपके पास जो यूनिट किस हिसाब से डिवाइड रहती है वो आपको पता ही है। जैसे यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, 1 और 2, और बीच में अथवा का नाम आता था और पार्ट आता था, साथ में इनके भी आपके पास सब पार्ट आते थे, A पार्ट B पार्ट, सिमिलरली इसके अंदर भी A पार्ट एंड B पार्ट। पहले हमें क्या करना होता था जब हमारा पूरा 100% आता था कि हमें जो आपके पास अथवा वाला पार्ट है उसके ऊपर का एक पूरा क्वेश्चन करना होता था, या फिर हमें यदि नीचे वाला आता है तो नीचे वाला हम कर सकते थे, लेकिन एक ही क्वेश्चन करना होता था। सबसे पहली चीज तो ये थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यूनिवर्सिटी ने बोला है इसका 50%, तो ये यदि 50% है मतलब पूरा 100% सिलेबस है, तो इसका 50% कितना हुआ, 25% पेपर। 25% पेपर का मतलब हुआ यदि 5 यूनिट आपके पास है उसका 50% हम निकाले तो उसका 50% कितना हुआ, 2.5। अब 2.5 तो कुछ यूनिट होगी नहीं, तो आप वो पूरी 3 यूनिट यहाँ पे कवर करके लेके चलिए। 3 यूनिट की बात कर दी इन्होंने, तो यहाँ पे 50% सिलेबस में आप है वो मैक्सिमम 3 यूनिट लेके चलिए। अब 3 यूनिट के अंदर अब आपको क्या करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अथवा वाला पार्ट हुआ करता था, आपको अथवा वाला पार्ट इन्होंने रिमूव कर दिया, क्वेश्चन पूरे 2 ही आएंगे, अथवा वाला पार्ट इन्होंने रिमूव कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, आप है वो इसका एक पार्ट अटेम्प्ट कर लो, या फिर आपको ये दूसरा पार्ट भी आता ना, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यूनिट 2 में यदि चले तो यूनिट 2 में वही कॉन्सेप्ट, A पार्ट B पार्ट, 2 पार्ट आते हैं आपके पास। आप इसका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, बस 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, पूरा 100 नंबर का पेपर आपका। 100 नंबर का पेपर का मतलब पूरा 100% पेपर आपका, पूरे में से पूरे नंबर। यदि 3 यूनिट आप ये 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, हमें आगे जाना ही नहीं है। यदि आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो आप यूनिट 3 में चले जाओ, यूनिट 3 में देख लो, आपका मनपसंद कोई भी क्वेश्चन आपको यदि आ रहा है तो वो मनपसंद क्वेश्चन कर लो आप। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो, दोनों आते तो दोनों कर लो। क्वेश्चन आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट होते ही आपका जो पेपर है वो पूरा आपके पास पूरे में से पूरे नंबर का कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो और वाला पार्ट कैसे रिमूव किया है वो आपको समझ में आ गया। 50% सिलेबस का क्या कॉन्सेप्ट रहा वो आपको समझ में आ गया। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस और हैं कि जैसे आपके पास प्रैक्टिकल है, अब प्रैक्टिकल कब होंगे, जब भी हो जाएंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। प्रैक्टिकल एग्जाम से या तो पहले हो जाएंगे या एग्जाम के बाद में हो जाएंगे, एग्जाम के बीच में तो होंगे नहीं आपके प्रैक्टिकल, तो उनकी टेंशन आप मत लो। प्रैक्टिकल पहले क्या था कि आपके पास जो प्रैक्टिकल फाइलें हैं उन प्रैक्टिकल फाइलों के बेस पे आपके प्रैक्टिकल हुए थे लास्ट ईयर्स, उसी टाइप से इस बार भी होने के हैं। बाहर से एग्जामिनर आते थे, प्रैक्टिकल फाइल में राइटिंग अच्छी है, काम अच्छा था, पूरे में पूरे नंबर दे जाते थे, कुछ डाउट होता था और तो क्वेश्चन पूछ लेते थे आपसे। इसका मतलब आपको प्रैक्टिकल फाइल एकदम अच्छी तरीके से बनानी है और एक बार उसका रिवीजन भी कर लेना है, ताकि कोई भी यदि क्वेश्चन पूछे तो फटाक से जवाब दे दो, पूरे में से पूरे नंबर लो।
प्रैक्टिकल के। और यदि किन्हीं स्टूडेंट को प्रैक्टिकल फाइलें नहीं मिल रही है बोथ द हिंदी और इंग्लिश मीडियम, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे है, वो आपको पीडीएफ्स हैं वो मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके डायरेक्ट देख के बना सकते हो। प्रिंट कटाने की जरूरत नहीं, प्रिंट निकाल के टाइम मत खराब करना, पीडीएफ में देख देख के बना लेना। इसके साथ क्वेश्चन आता है एग्जाम। एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम है वो आपके पास है जो 15 मई है, 15 मई से आपके एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यूजी के, पीजी के एग्जाम आपको पता ही है, आपके जो यूजी के हाफ एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद से आपके पीजी के एग्जाम स्टार्ट होते हैं। बीएड के एग्जाम अभी एग्जाम है वो थोड़ा लास्ट में होंगे, है ना, जून जुलाई के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इसी के साथ जो आपका टाइम टेबल है वो आपके पास जो अप्रैल है, अप्रैल के एंड तक है, वो आपके पास टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा। और यदि किसी भी प्रकार का और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।